हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एच के दास एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 21 तक डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने एच के दास एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चंस मैंने 1 से लेकर मैंने 18 तक क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप पे, हम क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है एंड 21 है, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा तो हम आगे क्वेश्चंस आपको बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, हमारे पास में इसमें जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग करते क्या हैं, मैंने कई लेक्चर्स आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो वो लेक्चर्स आप देखिए, क्योंकि हर एक लेक्चर्स में मेथड बताना पॉसिबल्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम इसमें करेंगे क्या, फिर भी मैं आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आपके पास में dy अपॉन डी एक्स है, प्लस कितना है y अपॉन एक्स है, इंटू लॉग y है, इक्वल टू आपके पास में y इंटू लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। हमने इस इक्वेशंस को मैंने लिख रखा है, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अगर आपके पास में dy अपॉन डी एक्स का फॉर्मेट बने तो डिएशंस मैंने आपको राइट हैंड साइड में बताया, ओनली x का टर्म्स होना चाहिए, और जितने भी आपके पास में y वाले टर्म्स बचेंगे मिलेंगे, या हम बोल सकते हैं डिएशंस, तो इसमें हमें क्या करना होता है, हम लोग बोथ साइड में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने हर लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है, मैंने लैंग्वेज भी लिखा है, तो यहाँ मैं ना तो लैंग्वेज लिखूँगा, ठीक है ना, और मैं मेथड तो मैं आपको मैं बता ही रहा हूँ मुझे करना क्या है, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ क्या बताया, आपके पास में यहाँ केवल x वाले टर्म्स मिलना चाहिए और कोई नहीं। जितने भी आपके पास में y वाले टर्म्स अगर आपको दिख रहे हैं ना, तो आप उनसे डिवाइड कर दीजिए। आपके पास में इसका मीनिंग क्या है, y इंटू लॉग y का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब इतने से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y लॉग y का होल स्क्वायर इनटू आपके पास में dy अपॉन डी एक्स प्लस y अपॉन x है, इनटू आप ये लिख लीजिए y लॉग y का होल स्क्वायर। बात क्लियर है, देखिएगा ध्यान से। इनटू कितना है यहाँ पे, लॉग y भी तो है, लॉग y लिखा, इक्वल टू आप इससे डिवाइड कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो भी इक्वेशन बच रहा है आप उसको लिख लीजिए। तो 1 अपॉन वाई इंटू लॉग वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस आपके पास में यहाँ पे क्या मिला, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गए, इक्वल टू आपके पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं, देखिए। अब मैंने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने मेथड सिखा रखा है, क्वेश्चंस भी सिखा रखे हैं, इसमें करना क्या है, किसको लेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में लेट हमें किसको करना पड़ेगा, हमारे पास में ये जो y वाला टर्म्स है आप इसको लेट करिए, इसका डिफरेंशिएशन करने पे डिएशंस ये चीज़ें मिलना चाहिए, और मैंने अच्छे से सिखा रखा है हर एक लेक्चर्स में। तो उन लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, ठीक है ना। तो हमने लेट किया 1 अपॉन लॉग वाई इक्वल टू मैंने टी लेट कर लिया, आपके पास में इक्वेशन 3। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है,
ठीक है, जैसे आपके पास इसको आप x मान के चलिए log y को, तो 1/x का जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, -1/x² होता है। सेम टू सेम इसका ऐसे ही कर लीजिए, तो आपके पास में इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो -1/log y का होल स्क्वायर। अभी तो मैंने सिर्फ 1/x का डेरिवेटिव किया है। अब log y का डेरिवेटिव कितना होता है, जैसे हम लोग log x करते हैं 1/x, ऐसे 1/y हो जाएगा। अब हम y का अगेन करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, dy/dx मिलेगा, इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, dt/dx, dt/dx। ये माइनस ds उधर ले जाइए, ठीक है, तो आपके पास में 1/y इंटू log y का होल स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस dt/dx। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4, आप इसको लेट कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ तक तो प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है इस समय, अब जितने भी ये सब वैल्यूज़ हैं ना, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशंस 2, 3 एंड 4, हम तीनों का यूज़ करेंगे। तो आपके पास में देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी, माइनस का dt/dx, तो आप लिख लीजिए, तो कितना मिल गया, माइनस का dt/dx प्लस 1/log y को मैंने लिखा है क्या, t, तो आपके पास में 1/x इंटू आपके पास में t इक्वल टू आपके पास में यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1/x²। ये माइनस है ना, आप चाहे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए चाहे इक्वल साइड ले जाइए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करिए तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपके पास ये माइनस हटा दीजिए, dt/dx मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास में ये भी माइनस आ जाएगा, -1/x इंटू टी, ये भी माइनस हो जाएगा 1/x²। तो आपके पास में ये जो इक्वेशन हुई ना डियर्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टी का फॉर्म हो गया, ठीक है। ये टी में लीनियर हो गई, ठीक है। जब आपके पास में टी में लीनियर होता है तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो -1/x मिलेगा, एंड क्यू की वैल्यू आपके पास में -1/x² आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास में क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, क्योंकि ये x के फॉर्मेट में है तो आपके पास में -1/x इंटू कितना, dx, तो आपके पास में e की पावर में -1/x मतलब कितना, log x हो जाएगा, प्लस c ऐड कर लीजिए आपके पास में, तो यहाँ पे e की पावर ये माइनस जो है आप इसके ऊपर ले जाइए, तो आपके पास में x की पावर -1 होगा, और प्लस ये और ये कैंसिल होंगे, तो आपके पास में क्या मिले, x की पावर -1, इसका मतलब 1/x, और प्लस का c, तो आपके पास में ds इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x आ गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। तो आपके पास में सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन कैसे होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी है, 1/x, लिख लीजिए 1/x इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मतलब कितना, 1/x इंटू, इसके बाद आपके पास में हम लोग q की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास में q की वैल्यू कितनी है, -1/x², ठीक है, फिर इंटू dx और प्लस का c। अब इसको आपको सॉल्व करना है, और t की वैल्यू आपके पास में कितना है डिस्टेंस, 1/log y, अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, t की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1/log y, और ये x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका मतलब 1/x इंटू log y, ठीक है। इक्वल टू आपके पास में क्या होगा, इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस बाहर कर लीजिए, 1/x
एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और प्लस का सी। ठीक है, अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास में कितना होगा, एक्स की पावर -3 आ जाएगा, तो यानी -3 + 1 यानी एक्स की पावर -2। नीचे भी -2 आएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव कर देगा, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा 1/2x² और प्लस का सी। तो आपके पास में ds ये आपके पास में ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, 1/x इंटू लॉग वाई 1/2x² प्लस का सी। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, इजी हैं। अगर आप क्वेश्चंस को सिंपल लगाते हैं, सारे लेक्चर्स देखते हैं, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस को सिंपल मेथड में लगाइए और इंटीग्रेशंस में कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डीएसएस आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में अब हम क्वेश्चन आपको बताते हैं डीएसएस, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, तो आपके पास में देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे ही आपके पास में ये क्वेश्चन नंबर 21 था डीएसएस, ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और आप इस तरह के क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हो। मैं सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ इतना। ठीक है ना, तो डीएसएस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो डीएसएस चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, तो आपके पास में देखिए हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, आपको देखिए हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सोचना है कि हम इसमें dx/dy निकालेंगे कि dy/dx निकालेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस तो मैंने बहुत सिखा रखे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सिखा रखे हैं, तो उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए ताकि डाउट ना हो। देखिए मैं आपके पास में यहाँ पे dx लिखता हूँ, ये नेगेटिव है ना, आप इसको इधर साइड लाइए, पॉजिटिव करिए, तो xy 1 + x इंटू y², ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। अब इसका मतलब आप इसको इधर लाइए, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं xy प्लस कितना x² हो जाएगा, y का y² में करेंगे तो y³ आ जाएगा। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इसमें करना क्या है। ठीक है, अगर यही चीज़ें मैंने dy/dx निकालता तो ये अपॉन में आ जाता, तो प्रॉब्लम्स होती ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे हम लोग करने वाले क्या हैं, हम इसको इधर लाएंगे। क्यों, क्योंकि dx/dy तो मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे dy/dx लिखते थे तो y की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में तो आप कन्वर्ट कर लीजिए dx/dy, और ये माइनस का xy आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास में x² इंटू कितना, y³। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं ना, तो हमने क्या बताया था, इधर आपके पास में dy/dx निकालते थे ना, और इधर कितने कौन सा टर्म्स होना चाहिए था। अगर y वाला टर्म्स होते थे तो हम लोग y वाले टर्म्स से क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, यही करते थे ना, तो केवल x वाले टर्म्स यहाँ पे मिलने चाहिए, और जितने भी y के टर्म्स होते थे हम लोग डिवाइड करते थे। ये था dy/dx के फॉर्मेट में। अब dx/dy के फॉर्मेट जस्ट इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा। कैसे, इसका मतलब आपके पास में dx/dy का फॉर्मेट है, तो यहाँ ओनली y वाला टर्म्स क्या होना चाहिए, ओनली y का टर्म्स होना चाहिए या x का टर्म्स होना चाहिए, आप खुद बताएंगे। ठीक है, सोचिए, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म्स हम लोग करते थे, अब यहाँ पे हम लोग y वाले टर्म्स को यहीं पर आने देंगे, x² वाले टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है, तो इसका मतलब आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x² इंटू dx/dy
माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ओनली देख लीजिए वाई वाला टर्म्स बच गया, एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड किया। अब ये चीज़ देखिए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस माइनस आपके पास में कितना मिल जाएगा डी स्टूडेंट्स, आपके पास मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू कितना वाई, क्लियर, इक्वल टू आपके पास में वाई क्यूब। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखा क्या रखा है, बताइए क्या सिखाया है आपने? सर ये चीज़ें सिखाया है, अगर आपके पास में अगर मैं ये चीज़ें मैं लेट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीज़ें मैंने लेट किया तो आपके पास में इसका जस्ट डिफरेंशिएशन ये मिलना चाहिए, ये सिखा रखा है ना, तो आप इसको लेट करो। तो आप जब लेट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, लेट कर लीजिए। लेट आपके पास में -1 अपॉन एक्स इक्वल टू, आप टी लेट करो, ये आपके पास में थर्ड, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 1 अपॉन कितना, 1 अपॉन इसका देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कितना होगा, आप बताइए। आपके पास में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मतलब इधर कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, इधर कितना होगा, डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ें देखो यहाँ पे मिल गई। अब हम इसकी सभी की वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, तो आपके पास में 2, 3 एंड 4 से आप सभी इक्वेशन को आप यूज़ करिए। तो इसके स्थान पे हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं डिस्टेंस डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है। माइनस का आप क्या लिखेंगे, माइनस का y लिख लो पहले, इंटू 1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स को मैंने लेट किया है t, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, बात क्लियर है, क्योंकि मैंने -1 अपॉन एक्स लेट किया है ना t, तो इसके स्थान पर हम लोग t रखेंगे, तो t इंटू वाई लिखो चाहे y इंटू टी लिखो, बात तो एक ही चीज़ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे ये चीज़ें मिल जाएगी। अब ये देखिए, ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई, अगर लीनियर में कन्वर्ट है तो आप p की वैल्यू बता दीजिए। सर p की जो वैल्यू होगी ना, p की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, y, एंड q की जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, y क्यूब। यहाँ तक समझ में आया, बात क्लियर है ना। देखो अब इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं, फार्मूले तो आपको रट गए होंगे, क्योंकि मैं हर एक फार्मूले को हम मैक्सिमम बार लिखते रहते हैं, ठीक है। अगर ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करिए, e की पावर में p की वैल्यू कितनी है, y लिख दीजिए इंटू dy। अब इसका इंटीग्रेशन e की पावर में y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस का c लिख लीजिए। अब इसका आप सोल्यूशन निकाल दीजिए, अब तो कुछ नहीं है, तो t है तो t लिखो, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू डी वाई और प्लस का c। ये चीज़ें लिखना आना चाहिए, मैंने कई लेक्चर्स मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो t की वैल्यू आपके पास में कितना है, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स लिख लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी, e की पावर में y स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ भी लिखो e की पावर में y स्क्वायर अपॉन 2। q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यूज़ कितनी है, y क्यूब है, इंटू कितना dy प्लस का c। और इस तरह के इंटीग्रेशंस तो मैंने आपको सिखा रखे हैं, ठीक है। देखिए आपको मैं सिर्फ बताता हूँ कि करना क्या है इसमें।
जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने टी लेट किया। अभी मैं देखिए मैं फॉर्मेट यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लिखा वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू मैंने टी लिख लिया, चाहे एक्स लिख सकते हो, कुछ भी कोई भी लेट कर सकते हो। तो हमने टी लेट कर लिया। चलिए हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो आपके पास में वाई स्क्वायर का 2y आ जाएगा। वाई स्क्वायर का क्या आएगा? 2y। फिर अगेन यानी इधर कितना डिवाइड में 2 है, जिधर y होगा इधर हम लोग dy लिखते हैं और जिधर t होता उधर dt लिखते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू डी वाई इक्वल टू आपके पास में dt मिला। तो हर एक चीज़ को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आपके पास में 2t मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास में यहाँ पे क्या है, ध्यान से समझिएगा, -1 अपॉन एक्स है इक्वल इंटू है इंटू ई की पावर में वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू इंटीग्रेशंस ई की पावर में मैंने लिखा, ई की पावर में वाई स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने टी लेट किया, टी लिख दीजिए। ध्यान से समझिएगा वाई क्यूब है ना, तो वाई क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो वाई स्क्वायर के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2t। और फिर y इंटू डी वाई के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? dt। ठीक है, और प्लस का c। ये बात क्लियर है। ये चीज़ें कन्वर्ट करना आना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम होगी। तो e की पावर में वाई स्क्वायर अपॉन 2, आपके पास में ये आप 2 बाहर ले लीजिए तो आपके पास में t इंटू ई की पावर में t इंटू डी टी और प्लस का c। और इस तरह की इंटीग्रेशंस मैंने करा रखे हैं, इसका डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला भी सिखा रखा है। ठीक है, तो आपके पास में -1 अपॉन एक्स इंटू ई की पावर में वाई स्क्वायर अपॉन 2, मैंने 2 लिखा, इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ई की पावर में t और t-1 और प्लस का c। और अगर आप t की वैल्यू रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अगर आप t की वैल्यू रखेंगे तो कितना लिखेंगे? यहाँ पे 2 है तो 2 लिखो। e की पावर में t की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर अपॉन 2। t की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 और प्लस का c। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, तो e की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 से आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही हमने इधर मैंने डिवाइड किया है तो ये वाला टर्म्स क्या होगा? कैंसिल होगा और इसमें चला जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ मैं लिखता हूँ -1 अपॉन एक्स इक्वल टू, आप इससे डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया। चलो ठीक, तो वाई स्क्वायर -2 लिख लो। वाई स्क्वायर -2 अपॉन 2 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। प्लस मैं c लिखूँगा और अपॉन में कितना हो जाएगा? e की पावर में वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में -1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर -2 प्लस c e की पावर में इसको ऊपर ले जाओ तो -वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अगर आपने कहीं भी इंटीग्रेशंस में मिस्टेक किया, अगर आप इंटीग्रेशंस अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने इंटीग्रेशंस के लेक्चर्स आपको मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं प्लेलिस्ट में, उन सभी लेक्चर्स को आप देखिए, इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप करिए। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आता है तो डियर स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम इसका क्वेश्चन को सोल्यूशन जो है आपको मैं ज़रूर सेंड करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपसे वह रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।